नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वक्त की सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है वो यूपी से है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ 25 मार्च यानी आज ही के दिन दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और आपको बता दें कि यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम यानी कि इकाना स्टेडियम में शाम 4 बजे आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र के कई मंत्री व इसी के साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, उप मुख्यमंत्री और उसी के साथ ही साथ देश के बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड के तमाम स्टार्स को भी निमंत्रण दिया गया है कि वो इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। इसी के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन कर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इसी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती को भी निमंत्रण दिया है ताकि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। और उसी के साथ कांग्रेस के प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी योगी आदित्यनाथ ने न्योता भिजवाया है ताकि वो भी इस शपथ ग्रहण में शामिल हो। इसी के साथ अगर बात करें तो गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उनके सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में अपना शपथ लेंगे, जिसे देखते हुए गोरखपुर मंदिर के मुख्य महंत हैं योगी आदित्यनाथ, उनके लिए मंदिर में विशेष तरीके का पूजन करने का भी आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के दौरान जो मंत्री शामिल होंगे उनकी भी सूची लगातार सामने आ रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, जिन मंत्रियों को कॉल करके सीएम ने बुलाया है, उनकी सूची अंतिम मानी जा रही है और उनके जो नाम है वो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें से माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य, विजय लक्ष्मी गौतम, कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह, कानपुर मेयर प्रमिला पांडे, जयवीर सिंह, अनुप वाल्मीकि, ए.के. शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह इससे पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। उसी के साथ नंद गोपाल नंदी, नितिन अग्रवाल, जितिन प्रसाद, ब्रिजेश पाठक, संजय गंगवार, रजनी तिवारी, आशीष पटेल, राकेश राठौर, प्रतिभा शुक्ला, असीम अरुण, कुंवर ब्रिजेश सिंह, राम नरेश अग्निहोत्री, सतीश शर्मा, जीपीएस राठौड़, बलदेव औखल, दिनेश खटिक, लक्ष्मी नारायण चौधरी, केपी मलिक, गिरीश यादव, रविंद्र जायसवाल, संजीव गौड़, धर्मवीर प्रजापति, भूपेंद्र चौधरी, पूरन प्रकाश, दया शंकर सिंह, सलील बिश्नोई, योगेंद्र उपाध्याय, पूरन प्रकाश, जयवीर, सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, जसवंत सैनी, सोमेंद्र तोमर, दानिश अबरार सहित तमाम ये जो लोग हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ ले सकते हैं। उन्हीं में से अगर बात करें तो जिस तरीके से 5 साल तक 2 डिप्टी सीएम रहे यूपी में, उसी तरीके से खबर ये भी आ रही है कि इस बार उसी रवैये को बरकरार रखा जाएगा और इस बार भी उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिनके नाम इस तरीके से आ रहे हैं कि जो रेस में सबसे आगे हैं उनका नाम है ब्रिजेश पाठक का एक नाम सामने आ रहा है और इसी के साथ ही साथ पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम सामने आ रहा है। तो इस बार भी उस रवायत को कायम रखने की कोशिश की गई है और लगातार जो 2 डिप्टी सीएम के रेस में नाम आगे आ रहे हैं वो है ब्रिजेश पाठक और दूसरे पूर्व जो डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी नाम सामने आ रहा है और लगभग माना जा रहा है कि ये 2 नाम डिप्टी सीएम के लिए तय हैं। इसी के साथ ही साथ अगर हम देखें तो योगी 2.0 मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी खास जगह दी गई है, महिलाओं को भी इसमें आगे रखा गया है, क्योंकि जहां अगर हम देखें तो यूपी इलेक्शन में महिलाओं ने भी जमकर आगे आई थी।
चाहे वो मतदान देने की बात हो या फिर बीजेपी का प्रचार करने की बात हो, तो बीजेपी ने अपने जो लिस्ट है उसमें महिलाओं को आगे रखा, महिलाएं जीती भी और विधायक भी बनी। तो इसी को देखते हुए महिलाओं को भी 2.0 मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उसके नाम जो हैं, जो महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो उसमें से अंजुला मौहर, बेबी रानी मौर्य, इसी के साथ ही रजनी तिवारी, सरिता भदौरिया, अदिति सिंह और सपा सुप्रीमो जो है मुलायम सिंह यादव, उनकी छोटी बहू अपर्णा सिंह यादव का भी नाम सामने आ रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसी के साथ ही साथ प्रमिला पांडे, गुलाब देवी, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि 22 पुराने मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जा सकती है, उनके जगह नए चेहरे भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, जहां बार बार ए.के. शर्मा का नाम सामने आ रहा था कि वो भी डिप्टी सीएम की रेस में आगे आ रहे हैं, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि केशव प्रसाद मौर्य और उसी के साथ ही साथ दिनेश शर्मा, जहां देखा जा रहा था कि ए.के. शर्मा एक बार डिप्टी सीएम की रेस में आगे हो सकते हैं, तो वही इस बार अब क्लियर हो चुका है कि एक बार पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उसी के साथ ही साथ जो नए चेहरे होंगे वो है ब्रिजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के नए डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर ए.के. शर्मा की बात करें तो उनको जो जगह दी जा सकती है वो ये माना जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ए.के. शर्मा को बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही साथ अगर हम नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी ने जहां चुनाव लड़ा था तो उनका मेन मुद्दा ये था लॉ एंड ऑर्डर, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान अपराधियों को सजा दी, चाहे बात बुलडोजर चला करके अपराधियों पर या फिर एनकाउंटर के जरिए या फिर जिस तरीके से उन्हें सटीक लगा स्पष्टीकरण और निष्पक्ष जांच के मामले में हमेशा देखा गया कि योगी पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में आगे रही है और अपराधियों को हमेशा सजा दी है। इस वजह से देखा गया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश का वो आगे रहा और चुनाव में जो मेन मुद्दा था बीजेपी का वो यही था। इसी के साथ ही साथ अगर महिलाओं की भूमिका पे भी बात करें तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें मतदान किया और बीजेपी का जो मेन मोटो था वो शायद यही था, प्रशासन, राशन और महिला सुरक्षा। तो ये कहीं ना कहीं जो तीनों मुद्दे थे वो इस बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए आगे आए थे और आगे माने जाते रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इस बार हालांकि 2017 की अगर बात करें तो उस समय बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए कोई नया चेहरा नहीं था। उनके पास सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा था, मोदी का चेहरा था, जिस पर कि उन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा था। लेकिन अगर बात 2022 की करें तो उनके पास चेहरा था, वो चेहरा था योगी आदित्यनाथ का, और इस चेहरे पे बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ते हुए बीजेपी ने 273 सीटें अपने नाम की, जो कि पूर्ण बहुमत है। उसी के साथ अगर बात करें तो सपा और बीजेपी में एक बहुत बड़ा देखा जा रहा था, खेल देखा जा रहा था, कड़ी टक्कर मानी जा रही थी कि हो न हो सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी गई, जहां 273 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की। तो अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी और ओपी राजभर के साथ गठबंधन किया था। इसके बावजूद सपा के पास 125 सीटें रही। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2 और बसपा 1 सीटों पर ही सिमट कर उत्तर प्रदेश में रह गई। अगर बात बसपा की करें तो एक समय में यूपी में बसपा का डंका बजता था, मायावती का डंका बजता था, लेकिन 1 सीटों में ही सिमट जाना ये कहीं ना कहीं मायावती के लिए निराशा की बात है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि क्या 1 सीट आने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की हालत मायावती की हुई है, तो क्या उनका ये जो राजनीतिक सफर है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा या फिर एक बार मायावती वापसी कर सकती हैं। अगर देखा जाए तो आज सुबह से ही कई विधायक मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचना शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि जो विधायक मुख्यमंत्री आवास पे पहुंच रहे हैं उनका लगभग मंत्री बनना तय है। और आपको बता दें कि योगी मंत्रिमंडल यानी कि 2.0 में 70 नामों पे मंथन किया गया था, जिसके बाद 51 नामों को फाइनल किया गया और देखा जा रहा है कि आज शाम 4 बजे यानी कि जो
मालिकाना स्टेडियम में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ समेत 51 मंत्री होंगे जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ लेंगे, जिसमें से 48 मंत्री होंगे और 2 उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इस जो कार्यक्रम को पूरी तरीके से भव्य बनाने की पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पे कई जो लोग हैं वो शामिल होंगे ताकि इस कार्यक्रम को और भी भव्य बनाया जा सके। वहीं अगर बात करें बीजेपी के जो गठबंधन पार्टियां हैं, अपना दल एस और निषाद पार्टी, तो उनके भी जो प्रमुख हैं उनको भी ऐसा माना जा रहा है कि वो भी शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। ऐसे कई नाम आ रहे हैं, जैसे कि संजय निषाद हैं, उनको भी ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं अपना दल के आशीष पटेल हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि मंत्री बनाया जा सकता है। तो तमाम जो ये लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ जो एक बड़ी खबर बनी थी यूपी इलेक्शन में, जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव थी, वो जिस तरीके से बीजेपी में आई और उनको टिकट ना दे करके प्रचार में लगाया गया, तो उसके बाद से ये देखा गया कि हो ना हो इनके लिए कोई बड़ी जगह रखी गई हो। और इस बात से जिस तरीके से उनका नाम सामने आ रहा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है अपर्णा यादव, तो देखना होगा 4 बजे कि क्या वो मौजूद होती हैं, और मौजूद होती हैं तो उनको कौन सा पद मिलता है और कौन सी जिम्मे को वो संभालती हैं। तो जिस तरीके से 5 सालों तक योगी ने राज किया, उत्तर प्रदेश में राज किया, तो जनता ने भी अपना पूरा आशीर्वाद और प्यार योगी सरकार को दिखाया ताकि वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सके और योगी सरकार बने और फिर से जो सुशासन की व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में कायम हो सके। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या 5 सालों बाद जो जलवा है, जो कहा जा रहा है 37 साल बाद कोई सरकार रिपीट हुई है उत्तर प्रदेश में, तो वो क्या जलवा कायम रह सकता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने तमाम मिथक को भी तोड़ा है। जैसे कि कुछ लोग बोलते थे कि अगर कोई मुख्यमंत्री नोएडा जाता है तो वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आपको याद हो अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा किया आदित्यनाथ ने, और आप देखेंगे कि वो फिर से सरकार उनकी बन गई है, बीजेपी की सरकार बनी है और उनका ही चेहरा इस बार भी है। तो ये तमाम जो प्रकरण है आपने देखा, हमने आपको बताया कि कौन कौन से वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल की रेस में आगे चल रहे हैं। इसी के साथ ही साथ डेप्यूटी सीएम जो पिछली बार 2 थे, वो इस बार भी वही 2 डेप्यूटी सीएम होंगे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य तो पुराने चेहरे हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक नए चेहरे हो सकते हैं। इसी के अलावा तमाम जो बातें थी आपने देखी, आपने सुनी, तो इस पर क्या आपकी राय होगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब भी करें।